तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को देखेंगे। और ये कोई फालतू के प्रैक्टिस सेट उठाकर लेकर नहीं चले हैं, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके एसएसजेडी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 22 फरवरी 2024 में शिफ्ट 4 में हुआ है। उसी के क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों कि आप एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन पर पकड़ नहीं बनाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए डेली हमारे साथ जितने भी आपके एसएसजेडी के एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को हम करवा रहे हैं एनालिसिस, और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तब जाकर आप कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए आज के सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। इससे आपके जीएस की तैयारी का पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का माप सबसे अधिक तरल है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का माप सबसे अधिक तरल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का M1, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 M1 जो है दोस्तों, ये मुद्रा आपूर्ति का माप सबसे अधिक तरल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में। 12 मार्च, कब दोस्तों? 12 मार्च वर्ष 1930 को जो है साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किसके रूप में जाना जाते थे, ठीक है, या जाने जाते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पुरस्कार। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है दोस्तों, ये पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन, ठीक है, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश इवेंट होते हैं, यानी कितने इवेंट होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का 7 इवेंट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 7 इवेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, गंगौर त्योहार, कहीं कहीं यहाँ पर इसको गणगौर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर गंगौर लिखा है, कहीं कहीं क्या लिखा जाता है दोस्तों? गणगौर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गणगौर। तो जो गणगौर त्योहार है या गंगौर त्योहार जो है, ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, जो गणगौर त्योहार है दोस्तों, ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, PR श्रीजेश एक क्या है, यानी किस गेम की खिलाड़ी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश जो है दोस्तों, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2023 के राष्ट्रीय खेलों में खेला गया था। कौन सा खेल जो है 2023 के राष्ट्रीय खेलों में खेला गया था। और यहाँ पर दिया हुआ है सीपक तकराव और मलखंभ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों, यानी 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 1। जो सीपक तकराव है और मलखंभ है, ये दोनों के दोनों जो खेल हैं 2023 के राष्ट्रीय खेलों में खेला गया था। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब किस पंचवर्षीय योजना का था। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति थी, उसका मतलब किस पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था साथियों, भारत में गरीबी हटाओ और भारत को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब, मतलब उसका समय क्या था दोस्तों, अवधि क्या था। तो अवधि था 1974 से लेकर 1979। ठीक है, 1974 से 1979 तक आपका जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये था। ठीक है, याद रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से 1956। ठीक है, और तीसरी की क्या थी, तो तीसरा का था 1961 से 1966। ठीक है,
1961 से 66। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था अवधि, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था दोस्तों 1985 से 1990। ठीक है, ये 7वीं का था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। तो यानी विवाद से विश्वास योजना किसने शुरू की है, तो विवाद से विश्वास योजना शुरू किया है दोस्तों व्यय विभाग ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यय विभाग है दोस्तों, व्यय विभाग भारत का, उसने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और पहला कथन में दिया हुआ है राज्यपाल लाभ के किसी अन्य पद को धारण कर सकता है। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये आपका कथन गलत है। राज्यपाल किसी भी मतलब अन्य पद को जिसमें लाभ हो यानी सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। 2 में दिया गया है कथन नंबर 2 में, राज्यपाल को अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होना चाहिए। तो ये आपका कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि केवल 2 जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बजाते थे रुद्र वीणा। रुद्र वीणा मतलब जो रुद्र वीणा वाद्य यंत्र होता है यही बजाते थे असद अली खान। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग जो यहाँ पर आपका 1 है दोस्तों, भाग 1, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक है, और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, और भाग 4 के ए में जो है, भाग 4 के क में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली भारत के किस राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में उत्पन्न हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है दोस्तों, ये भारत के आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव नामक गांव में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और ये कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य है, मतलब जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सॉरी, थोड़ा कभी कभी मिस्टेक से बोला जाता है। ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, भारत डैश देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, यानी कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। जो भारत है दोस्तों, ये 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, तो पहला आपका हो जाएगा पाक यानी पाकिस्तान, दूसरा आपका हो जाएगा चीन यानी चाइना हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा भूटान। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और आपका 5वां हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और आपका हो जाएगा एक म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा 6ठा, और आपका हो जाएगा एक अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये जो 7 देश हैं, 3 3 6 एक साथ 7 देशों के साथ जो है भारत अपनी भूमि सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी पूरी तरह से विफल रही, यानी कौन सा जो पंचवर्षीय योजना था वह पूरी तरह से मतलब विफल हो गया, वो मतलब काम में नहीं आ पाया। ठीक है, वह पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसी के दौरान 2 युद्ध हो गए थे। एक युद्ध हो गया था 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ 1965 में हो गया था, और भारत और चीन के साथ 1962 में हो गया था। ठीक है, और उसी समय चल रहा था 1961 से 1966 तक चल रहा था आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो इन 2 युद्धों के कारण मतलब ये विफल हो गया। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, 2023-24 के व्हाइट हाउस फेलो के वर्ग में चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कमल मेनक राजानी। ठीक है, मेनक राजानी है, घराजानी है, मतलब थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, कमल मेनघराजानी।
तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यह भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को जो अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए स्वयं सेवा करते हैं उन्हें कितने दिनों की यानी डैश दिन दिया है, यानी कितने दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन का, 100 दिन का, ठीक है 100 दिन का, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 100 दिन का कार्य दिया जाता है गांव क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र H2 है। तो हाइड्रोजन का आणविक सूत्र H2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण आवास योजना है उसके तहत 19,578 घरों को मंजूरी दी गई है। नवंबर 2023 तक कितने घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14,906 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। जो कालिदास हैं दोस्तों, इन्होंने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। तो ये 20 क्वेश्चन है, आप इसमें कितना सही किए हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।